हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ हमारी वर्कशीट नंबर 62 हमारी राजनीतिक विज्ञान सत्ता में साझेदारी की हमें रिवीजन करना है। हमारे क्वेश्चंस क्या है, हमें क्वेश्चंस दिए गए आज बहुत सारे। कौन कौन से क्वेश्चन है? सारे 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन कहता है सत्ता की साझेदारी जो है वांछनीय क्यों है? वांछनीय यानी कि जरूरी क्यों है? और आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आपको 3 रूपों की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका आंसर है आपका, सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक अस्थिरता कम होती है, सत्ता में अधिक लोग की भागीदारी होते हैं और विभिन्न सामाजिक समूहों का टकराव भी कम होता है। सत्ता का फिर इसमें क्या है कि मैंने बता रखा है कौन कौन से इसके वितरण बता रखे हैं। सत्ता का 36 वितरण है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऊर्ध्वाधर वितरण है, केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय सरकार। सामूहिक सरकार है, फिर विभिन्न समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी और दबाव समूह के द्वारा भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक जो थे वो ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे? तो इसका कारण ये है कि बेल्जियम में फ्रांसीसी अल्पसंख्यक इसलिए समृद्ध थे क्योंकि उनके पास आर्थिक विकास और शिक्षा पर उनका ज़्यादा अधिकार था, इस वजह से वो ज़्यादा समृद्ध थे। थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कि दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र की में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं? तो देखिए, दबाव समूह अथवा हित समूह जो है लोकतांत्रिक सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी करते हैं। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर सरकार की क्या करते हैं, विभिन्न समितियों में सीधे सीधे भागीदारी करते हैं और सरकार की नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं। दबाव समूह होता ही है दबाव बनाने के लिए, इसलिए उसका नाम दबाव समूह रखा गया है। चौथा क्वेश्चन कहता है शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है, इस कथन की आप पुष्टि कीजिए। तो आप इसका आंसर देखिए कि शक्तियों के बंटवारे से देश ज्यादा शक्तिशाली होता है। केंद्र की सरकार हर राज्य की समस्या को हल नहीं कर सकती, वह वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो समस्या को ज्यादा अच्छे समझते हैं। इसलिए जब सरकार राज्य तथा प्रांत को सत्ता के हिस्सेदार बनाती है तो राष्ट्र ज्यादा मजबूत हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन आपका कहता है क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समाजित करने के लिए बेल्जियम सरकार ने कौन कौन से उपाय अपनाए थे? तो कौन से उपाय अपनाए थे बेल्जियम सरकार द्वारा किए गए उपाय है? केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी दोनों के जो जितने भी मंत्री थे उनकी संख्या समान रखी गई। फिर अनेक शक्तियां जो थी वो क्षेत्रीय सरकार को सौंपी गई और साथ ही साथ सामुदायिक सरकार भी बनाई गई। दोनों समुदाय के लिए सरकार बनाई। छठा क्वेश्चन कहता है बहुसंख्यावाद ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया, किस तरीके से बढ़ाया उसकी व्याख्या करनी है। तो आपका आंसर देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यावाद हुआ था जिस वजह से सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करके तमिल को दरकिनार कर दिया। फिर विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में भी सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई और फिर से तमिलों को दरकिनार किया। सरकार द्वारा बौद्ध धर्म को मान्यता मिली और संरक्षण मिला, इस वजह से क्या हुआ, तमिल को अकेला महसूस होने लगा। आपका 7वां क्वेश्चन कहता है उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया। आखिर कैसे दोनों ने अलग अलग अपने नियम उठाए और फिर दोनों ने काम किया। देखिए बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों को मान्यता दी और श्रीलंका ने सिर्फ सिंहली भाषा को मान्यता दी। बेल्जियम ने दोनों भाषी के लोगों को मिलीजुली सरकार बनाई, लेकिन श्रीलंका में सिर्फ सिंहलियों द्वारा सरकार बनाई गई, तमिलों को दबाया गया। फिर बेल्जियम ने दोनों को समान अधिकार दिए, डच भाषी को भी और फ्रेंच भाषी को, लेकिन श्रीलंका में सिर्फ सिंहलियों को ही अधिकार दिया गया। 8वां क्वेश्चन कहता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए कि जो विभिन्न समूह होते हैं, समूह यानी कि किस किस तरह के समूह होते हैं, उनके बीच कैसे सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह जैसे कि भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनाई गई थी, इससे संस्कृति, भाषा और शिक्षा जैसे मसलों में फैसला लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सामुदायिक सरकार जो कि विभिन्न समूहों के साथ सत्ता की साझेदारी करता है। 9वां क्वेश्चन है हमारा सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की भावना, इसके साथ आप 4 कथनों द्वारा आप इसको बताइए। तो देखिए इसका आंसर है आपका कि सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की भावना है। इसका पहला पॉइंट है सरकार के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी, दूसरा सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा और तीसरा विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा सत्ता की साझेदारी और चौथा है विभिन्न दबाव समूह तथा आंदोलन द्वारा सत्ता को प्रभावित करना। ये सब क्या है, लोकतंत्र की में सत्ता की साझेदारी की भावना है। 10वां क्वेश्चन कहता है बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या को हल करने के लिए क्या क्या समाधान किए थे?
तो आपका आंसर देखिए 10th का है, केंद्र सरकार ने मुख्य भाषा बोलने वाले जो भी लोग थे उन्हें एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया। किसमें? केंद्र सरकार में। ऐसे कानून बनाए गए कि कोई भी एक जातीय समूह जो है एक तरफा फैसला ना हो। सत्ता की साझेदारी की गई, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में दोनों को बांटा गया सत्ता को। फिर राजधानी ब्रुसेल्स थी, उसमें दोनों जाति समूहों को एक समान प्रतिनिधित्व रखे गए, यानी जो मंत्रिमंडल बनाया गया उसमें दोनों जाति के लोग थे। हमारा 10वां क्वेश्चन कहता है, स्रोत पे आधारित क्वेश्चन है 4 नंबर का, कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता का साझेदारी का विचार सामने आया। यानी हम सत्ता को बांट नहीं सकते लेकिन सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। ठीक है, कि आप भी काम कीजिए, हम भी काम कीजिए। लंबे समय से पहले से मान्यता चली आ रही थी कि सरकार जो है उसकी सारी शक्ति एक ही किसी व्यक्ति के पास ही रहती है, और अगर अलग अलग लोगों को बांट दीजिए तो क्या होता है, शक्ति बिखर जाती है। तो ऐसा करना संभव नहीं था, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, लेकिन उनका मानना था, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो क्या होगा। लोकतंत्र का क्या है, बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जब तक जनता साथ नहीं देगी हमारी सरकार का, तब तक क्या होगा, सरकार आगे काम कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। इसलिए एक लोकतांत्रिक शासन में क्या है, विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, हमारा लोकतांत्रिक सफल होगा। पहला क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा। तीसरा है त्वरित निर्णय लेना। त्वरित निर्णय यानी कि फटाफट से निर्णय लेना क्या सही है, उसको उसे लागू करवाना लोकतंत्र में संभव हो सकता है। आप इस कथन से सहमत है या नहीं है, तर्क सहित अपना उत्तर दीजिए। और लास्ट आंसर है आपका कि जो भी आपको अभी तक आपने पढ़ा अनुच्छेद को, उसे आप अपने शब्दों में लिखिए। चलिए हम इनके आंसर करते हैं। सत्ता की साझेदारी तथा लोगों का राजनीति में जुड़ना हमारा क्या कहलाता है, लोकतंत्र की मूल भावना है। दूसरा है कि क्यों सत्ता की साझेदारी की जाए, ताकि इसलिए किसी भी समुदाय की अनदेखी ना हो सके। दोनों ही जितने भी समुदाय है सभी लोग जो है मिलजुल कर सत्ता के साथ काम करें, हमारे लोकतंत्र में काम करें। तीसरा क्वेश्चन यह था हमारा, त्वरित निर्णय जो होते हैं वो कभी भी सही नहीं होते, क्योंकि इसमें सभी की मंजूरी नहीं होती है और उसे बिना सोच समझे लिया गया, जो कि सही नहीं है। चौथा है आपका, सत्ता की साझेदारी में सभी को अपनी अपनी राय और अपने अपने इलाकों की जरूरत करने का पूरा मौका मिलता है। हमेशा से सत्ता की बागडोर एक ही हाथ में रही है, पर इससे सभी किसी को ही फायदा नहीं हुआ है। जब लोकतंत्र आया तब सत्ता की साझेदारी भी शुरू हुई, और जिससे आम लोग भी राजनीति से जुड़ सके। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।